हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज बिल्डिंग मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने है। लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 88। आज सेशन का पहला क्वेश्चन है, पर जो सब्जेक्ट का है वो क्वेश्चन नंबर 88 है। बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्ले ब्रिक आर क्लासिफाइड इनटू डॉट डॉट क्लासेज। भौतिक और यांत्रिक गुणों के आधार पर मृत्तिका ईंटों को किस वर्ग में बांटा गया है? तो इसका 4 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। आंसर डी इसका हो जाएगा। सर, इसका डी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्राइब। भौतिक तथा यांत्रिक गुणों के आधार पर ईंट को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी की ईंट, द्वितीय श्रेणी की ईंट, तृतीय श्रेणी की ईंट, चतुर्थ श्रेणी की ईंट। प्रथम श्रेणी की ईंट का जल अवशोषण होता है 12 से 15%। संपीड़न क्षमता 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। द्वितीय श्रेणी का ईंट का होता है 16 से 20% जल अवशोषण। संपीड़न क्षमता 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तृतीय श्रेणी का होता है 25% जल अवशोषण। और संपीड़न क्षमता होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम 88 देखते हैं। 89 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक मॉडुलर साइज इन mm यूनिट्स कॉमन बिल्डिंग ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका हो जाएगा 19 गुने 9 गुने 9 यानी 190 गुने 90 गुने 90, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन 99 का हो जाएगा मानक मॉडुलर हो जाएगा 190 गुने 90 गुने 90 mm हो जाएगा। और नॉमिनल हो जाएगा, नॉमन हो जाएगा इनके माप 200 गुने 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 19। टू प्रिवेंट ब्रिक्स defects such as shrinkage and warping which major ingredient is added in the mix during its preparation। ईंटों को सिकुड़ने तथा मुड़ने जैसे दोष से बचाने के लिए इसके तैयार करने के दौरान मिश्रण से जुड़ा गया प्रमुख अवयव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिलिका। सिलिका जो है ना, इसका सिकुड़न और वार्पिंग को रोकता है। अच्छी ईंट मिट्टी के घटक निम्न है। सिलिका या ईंट की मिट्टी के मुख्य घटक है। सिलिका ईंट पिंड के सिकुड़ने, दरार पड़ने, टेढ़ा होने तथा फटने से रोकता है और ईंटों को सही आकार में ढाली जा सकती है। सिलिका ईंट की सामर्थ्य बढ़ता है और इसके कोनों और किनारों को मजबूती प्रदान करता है। एल्यूमिना बंधक पदार्थ के गुण होते हैं। एल्यूमिना सुगहट होने के कारण सिलिका के कणों को जोड़े रखती है। यह ईंटों की मृदा को सुगहट प्रदान करती है। लॉ ऑक्साइड गालक आकार करता है और सिलिका के कणों को कम तापमान पर पिघलाने में सहायक होता है। यह ईंटों को अपना विशेष रंग प्रदान करता है और ईंटों को जल सभी बनाता है। लॉ एसेक्स। क्वेश्चन नंबर 91। इफ W1 is the weight of the brick at room temperature and W2 is the brick weight after the brick immersion in water for 24 hours, then the percentage of brick water absorption is calculated यदि W1 कमरे के तापमान पर ईंटों का भार और 24 घंटे के लिए ईंट में पानी में ईंट डुबोने के बाद ईंट का भार ईंट जल अवशोषण के प्रतिशत की गणना करते हैं तो W2 - W1 पर W1 गुने 100। अभी तो हम इस क्वेश्चन को देखे हैं। जल अवशोषण परीक्षण। यह परीक्षण ईंट की संरचना अर्थात पानी सोखने के दोष की जांच के लिए किया जाता है। परीक्षण के लिए 5 ईंटों को लेकर इन्हें 100 डिग्री C से 115 डिग्री C पर गर्म करके सुखा लें, जिसका उसका भार स्थिर हो जाए। ईंट को ठंडा करके इसका भार ज्ञात कर लेते हैं। यह मान W1 है। अब इन ईंटों को 24 घंटे पानी में डुबोए रखेंगे। इस अवधि के बाद पानी से निकलकर साफ कर लें और पुनः तौल लें। माना यह भार W2 है, तब प्रतिशत अवशोषण होगा W2 - W1 बटा W1 गुने 100। क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ? जो होता है ईंट की अच्छी मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होता है?
इसका 20 से 30% होता है अल्मोना का प्रतिशत। सिलिका होता है 50 से 60, चूना होता है 2 से 5%, लौह ऑक्साइड होता है 3 से 5%, मैग्नीशियम होता है 1%, क्षार होता है 1%। समझ में आ गया ना। सिलिका होता है 50 से 60, अल्मोना होता है 20 से 30, चूना होता है 2 से 5, लौह ऑक्साइड होता है 3 से 5, मैग्नीशियम होता है 1%, क्षार होता है 1%। यानी कि कुल मिलाकर आंसर इसका हो जाएगा बी। इसका बी आंसर हो जाएगा। 93। A construction firm has decided to use brand clay brick of class 20 and above as per IS 1077/1977 for the construction of a residential complex. The table below gives the details of sample with ID IS1, S2, S3, S4 and S5 taken from 5 different suppliers. The criteria to be adopted are the percentage of water absorption and average compressive strength of brick corresponding to brick of class 20 and above. Select the ID of sample which can be recommended for use in brick wall construction. यह कंस्ट्रक्शन फर्म ने किसी आवासीय परिसर के निर्माण में वर्ग 20 और उससे ऊपर IS 1077 के अनुसार पक्की मृतिका ईंटों का उपयोग करने का निर्णय लिया। नीचे दी गई तालिका में ID S1, S2, S3, S4 और S5 वाले 5 अलग अलग आपूर्तिकर्ता से लिए गए नमूनों का विवरण दिया गया है। वर्ग 20 और ऊपर के ईंटों की संगत ईंटों के लिए उनके जल अवशोषण का प्रतिशत और संपीड़न सामर्थ्य का स्वीकार मानदंड ईंटों की दीवार के निर्माण उपयोग के लिए अनुशंसित नमूनों की ID चयन करें। क्या कह रहा है? ID का चयन करें। अच्छा, देखते हैं आगे। इसका ID का चयन करना कि कौन सा ID इसका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा S3 एंड S5 होगा। यानी S3 कहता है 12% जल अवशोषण, औसत संपीड़न क्षमता 20,000, और S5 कहता है औसत संपीड़न 15%, इसका औसत संपीड़न क्षमता होता है 2700। डिस्क्रिप्टिव देखते हैं या डिस्क्राइब देखते हैं। डिस्क्राइब किया हुआ IS 1077/1977 के अनुसार पक्की मृतिका ईंटों के लिए क्लास 12.5 का जल अवशोषण क्षमता 20% अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि क्लास 12.5 से अधिक के लिए जल अवशोषण क्षमता 15% अधिक नहीं होनी चाहिए, और क्लास 20 के लिए जल अवशोषण क्षमता 15% अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसकी संपीड़न क्षमता 20 न्यूटन पर mm² होती है। अतः प्रश्नानुसार ईंट दीवार के निर्माण के लिए ID S3 और S5 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 2180/1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रांड क्ले ब्रिक। IS 2180/1988 के अनुसार मिट्टी की पक्की हुई भारी ईंटों का न्यूनतम औसत घनत्व कितना होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। भारतीय मानक 80/1988 के अनुसार उच्च कार्य हैवी ड्यूटी हेतु पक्की मिट्टी का न्यूनतम स्थूल घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 95 अकॉर्डिंग टू IS 654/1962 द मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन परसेंटेज ऑफ क्लास IA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल सीज। IS 654 के अनुसार क्लास IA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल से अधिकतर जल अवशोषण होता है, तो इसका हो जाएगा 18%। IS 654/1992 के अनुसार मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 18%, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक। ईंट के संदर्भ में दिए गए कथनों का विचार करें। एल्यूमिना प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक। B. If alumina is present in excess, bricks expand and swell during drying and burning. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दी इफ alumina is present in excess, bricks
एक्सपेंड स्लो ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है मीठी मृदा में अल्मुनिया की भूमिका। अल्मुनिया बंधक पदार्थ गुण होता है। चीनी मिट्टी सुगंध कणों को जोड़े रखती है और ईंटों की मांझित कर देती है। अल्मुनिया के कारण ईंटों की ढाला जा सकता है, अन्यथा बालू के कणों में कोई संक्षिप्त होता है। अल्मुनिया की मात्रा में आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाता है तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पकड़ने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं। अल्मुनिया का अनुपात कम होने पर ईंट की ढलाई में दिक्कत होती है। अतः दिए गए कथनों में कथन ए सत्य तथा कथन बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 97। Precast concrete tiles, marble chips on the surface are known as precast concrete tiles with marble chips on the surface are known as। सतह पर संगमरमर चिप्स वाले पूर्व निर्मित कंक्रीट टाइलों का कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मोज़ेक टाइल्स। मोज़ेक टाइल इसको बोलते हैं मोज़ेक टाइल। पूर्व निर्मित कंक्रीट टाइलों का निर्माण करते समय जब मिलावट के रूप में मार्बल का चिप्स का प्रयोग किया जाता है तो निर्मित टाइलें मोज़ेक टाइल के रूप में जानी जाती है। 98। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड और सम ड्राइड ब्रिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। अनबर्न्ड और सम sun-dried brick can be used only in the construction of temporary and cheap structure। 99 according to IS 10/1992 the average compressive strength of burnt clay brick with class disintegration in 15 is। तो 15 के लिए हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 का 15 हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। IS 10/1992 के अनुसार बर्न्ट क्ले ब्रिक की औसत संवहन क्षमता 35 के लिए 35, 30 के लिए 30, 25 के लिए 25, 20 के लिए 20, 17.5 के लिए 17.5 और 15 के लिए 15। क्वेश्चन नंबर 100। मैच द फॉलोइंग क्वांटिटीज विद द टेस्ट एंड डन टू ascertain these qualities। लिस्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक डिफरेंट क्लासेस। ईंट विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों की सूची। इन गुणों को पता लगाने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उसका मिलान करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1 के 2 हो जाएगा। हार्डनेस कठोरता, नो इम्प्रेशन सोल बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। वाटर ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा प्री स्ट्रेसिंग ब्रिक डिलीट ब्रिक्स। ईंटों को तब तक दबाना जाए तब तक टूट ना जाए। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वाटर ऑब्जर्वेशन। नॉट मोर देन 20% ऑफ वेट ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक का जो है ना 20% ज़्यादा जल अवशोषण नहीं होता। साउंडनेस का हो जाएगा एक हो जाएगा। साउंडनेस का हो जाएगा यदि जो साउंडनेस का हो जाएगा जिसका मतलब साउंड जो है ना एक प्रकार का रिंग तरह का उत्पन्न होता है, रिंगिंग करता है, उसको उसी को साउंडनेस बोलते हैं। कंप्रेसिव का हो जाएगा प्रेस्टेज ब्रिक ब्रेक्स, जब तक वह दबाना तब तक टूट ना जाए। क्वेश्चन नंबर 101 द फेनोमेनन इन व्हिच क्ले इज मेड। क्वेश्चन नंबर 101 the phenomenon in which clay is made loose and ingredient together it spread out on top and rested on the drawn in a vertical direction is known as इसका हो जाएगा ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग हो जाएगा।
सम्मिश्रण ब्लीडिंग, यदि खोदी गई मिट्टी में किसी घटक का समानुपात मालूम पड़ता है तो उस घटक को विशेष रूप से लेकर मिट्टी में छिपाकर मिला दिया जाता है, तो इसे अनुपात सम्मिश्रण कहलाते हैं। 102 द सैंपल ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक फ्रॉम 5 डिफरेंट एजेंसीज A1 to A5 आर टेस्टेड एंड रिजल्ट आर tabulated as follow. The criteria to be adopted correspond to the ages of brick of class 5 and above as per IS 1077, which sample are recommended for wall construction. विभिन्न संख्या के A1 और A5 ईंटों नमूनों को परीक्षण करके उसके परिणाम को एक तालिका के रूप में दिखाया गया है। इस 1077 श्रेणी 15 में उससे ऊपर ग्रेड के ईंटों कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। इस दीवार के लिए निम्नलिखित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा AN A4 20 एंड 10। 20 के 20,000 न्यूटन 20,000 किलो न्यूटन पर mm पर मीटर स्क्वायर होगा और 28,000 किलो न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। क्लास 15 के ईंटों की क्षमता 15,000 किलोमीटर पर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो वेस्ट ऑब्जर्वेशन की क्षमता मतलब में A1 A2 A4 है, कहीं पर दीवार निर्माण कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। 103 क्वेश्चन नंबर 103 इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इट्स मैक्स द ब्रिक, यदि ईंट में सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो ईंट में होता है सिलिका, यदि ईंट में ज़्यादा हो जाएगा तो यह ब्रिटल वर्क भंगुर हो जाएगा, जलाने पर कमज़ोर हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। बालू सिलिका या ईंट मृदा का प्रमुख घटक है। ईंट की मृदा में समानता 50% सिलिका बालू ईंट को सुखाने दरार पड़ने टहने होने फटने से रोकता है। इस ईंटों से एक ढाला जा सकता है, समानता बढ़ाता है। ईंट बालू की मात्रा आवश्यकता अधिक होने पर ईंट भंगुर हो जाती है और अधिक किनारे पर झड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक एज IS 1077, तो मॉडलर साइज हो जाएगा 19x9 होगा और नॉमिनल साइज हो जाएगा 20x10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। द डिफेक्ट इन विच वाइट पैच अपीयर इन ऑन ब्रिक सरफेस इज नोन एज, ईंट की सतह पर सफ़ेद पैच के रूप में दिखने वाले दोस्तों क्या कहते हैं? इफ्लोरेंस बोलते हैं, इफ्लोरेंस बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इफ्लोरेंस बोलते हैं उत्प्लवन। जिस मिट्टी में लवण होते हैं पानी के संपर्क में आने पर उस ईंट की सतह पर भूरे सफ़ेद दाग उभर आते हैं, उत्प्लवन या लवणा कहते हैं। उत्प्लवन के कारण ईंट पाउडर के रूप में झड़ने लगती है। यदि ईंट की 50% सतह पर उत्प्लवन के कारण धब्बे प्रकट हो गए हैं तो ईंट हानिकारक लवण बहुत अधिक है, ऐसी ईंट चिनाई कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट रेड कलर एंड द क्ले ब्रिक, निम्नलिखित में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण चिकनी मिट्टी और ईंट का रंग लाल हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, लॉक्साइड। चिकनी मिट्टी ईंट का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लॉक्साइड गाला का कार्य करता है और बालू कणों को कम तापमान पर पिघलने में सहायक होता है। लॉ ऑक्साइड की मात्रा 5% से अधिक होने पर ईंट का रंग काला नीला पड़ जाता है, जबकि मात्रा कम होने पर ईंट पीलापन लिए रहती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज मैक्सिमम परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ, एक अच्छी ईंट वाली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका। क्वेश्चन नंबर 107 108 व्हाट शुड बी द अपेयर लिमिट ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्न क्ले ब्रीडिंग अप टू क्लास 12.5 एज पर 1077 व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। आज 1077 अनुसार 12.5 श्रेणी की भट्टी
को जब 24 घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबोने पर जल अवशोषण की अधिकता कितनी होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, 20% होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ डायमीटर मोल्डर ब्रिक स्टैंडर्ड मनियन स्टैंडर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 गुने 9 गुने 9 यानी 190 गुने 90 हो जाएगा। और नॉमिनल क्या हो जाएगा 20 गुने 10 गुने 10। क्वेश्चन नंबर 110। द कॉमनली यूज्ड इन लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज, पुताई के में आमतौर पर चूना प्रयोग किया जाता है, तो इसका फैट लाइम को हम प्रयोग करते हैं। 85% कैल्शियम ऑक्साइड और 5 से 7% मिटका होती है। सिर बुझता है और बुझने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। चूने के प्रयोग सफेदी प्लास्टर पुजलाना पदार्थ राखी बालू आदि के मिलाकर चिनाई मसाला बनाने के लिए किया जाता है। इस चूना का रंग सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 111। So the CaO content actually present in the raw material mix of clinker relative to maximum amount of CaO which can combined with SiO2 and Al2,3 F2O3 under industrial burning and cooling condition। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी लाइम सैचुरेशन। चूना संतृप्त गुणक लाइम सैचुरेशन है। यह CO और 3 मुख्य ऑक्साइड SiO2 Al2,3 अनुपात होता है। क्लिंकर में एलाइट C3S बेलाइट C2S चिन्हित करता है। इस मोल्डर का मान 0.92 से 0.98 या 92% से 98% होता है। इसका फैक्टर होता है 53 ग्रेड सीमेंट के लिए 0.8 से 0.12 होता है। ALSF 43 के लिए 0.66 से 1.02 और 3.33 के लिए 0.66 होता है। 10 लिखा है यहाँ जो